अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने कल किया था उसका सी प्रोग्राम आज हम देखेंगे। कल हमने देखा था कि एक ग्राफ को रिप्रेजेंट आप कर सकते हो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस से, जैसे उसमें हमने देखा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसी तरह से इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और एडजेसेंसी लिस्ट जिसमें हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स की सी प्रोग्राम के साथ, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स का ये रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर एक सैंपल ग्राफ लिया है, एक सैंपल मैट्रिक्स ले, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उससे फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि जो आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनता है किसी पर्टिकुलर ग्राफ का, तो वो होता है एक V क्रॉस V मैट्रिक्स। V क्रॉस V में हम V जब बोलते हैं, V इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस यहाँ पर 5 है which have been denoted as A, B, C, D and E। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ से भी A, B, C, D, E और यहाँ से भी A, B, C, D, E। सो दिस वुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आपके होंगे V और नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे V, where V is the number of vertices, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो ये एंट्रीज आप करोगे, जब आप सी प्रोग्राम भी करोगे, ये आप कैसे करोगे, आप 0 रखोगे जहां पर दो वर्टिसेस के बीच में एडजेसेंसी नहीं है, और 1 रखोगे जहां पर दो कंसर्न्ड वर्टिसेस के बीच में एज है या एडजेसेंसी है या कनेक्शन है, राइट। सो इट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ बूलियन वैल्यू मैट्रिक्स जहां पर 0 और 1 सारी एंट्रीज है। 0 वहां पर जहां पर एडजेसेंसी है, 1 वहां पर जहां पर एडजेसेंसी है, 0 वहां पर जहां पर एडजेसेंसी नहीं है, एज यू कैन सी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आप वैल्यू फिल करोगे। जैसे मैं लूंगा यहाँ पर A और यहाँ से लूंगा A, इट मींस इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन A एंड A। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एज ऐसा नहीं है जो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट होकर वापस उसी में जाता है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर ना यहाँ पर ना यहाँ पर ना ई पे। ठीक है ना, सो लूप नहीं है, कोई एरो ऐसा नहीं है जो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बी से स्टार्ट होकर वापस बी में चला जाएगा। तो सेल्फ लूप कोई भी नहीं है इस ग्राफ में या इस ग्राफ की किसी भी वर्टिसेस में। इसीलिए आप A to A, B to B, C to C, D to D और E to E, ये सारे जो डायगोनल्स से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, ये सारे एंट्रीज क्या है 0। दैट मीन्स कि सारे जो वर्टिसेस है उनमें सेल्फ लूप नहीं है, यानी कि कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जहां पर ए स्टार्ट होता है और वापस उसी में चला जाता है। ठीक है ना, बाकियों के लिए क्या है, A is to B, A to B है पाथ, हाँ है, ये मैं देख सकता हूँ, सो देयर इज अ 1। A to C है पाथ, ये है A to C, तो देयर इज अ 1। A to D है ये वाला, तो हाँ है, इसलिए वहां पर 1। इसी तरह से A to E डायरेक्ट पाथ नहीं है तो 0। इसी तरह से B to A है, B to A, B से लेकर A तक है पाथ, सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 1। अब यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मीन्स कि एजेस का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो जब हम बोलेंगे A to B there is a path, there would be a path between B to A as well, क्योंकि अनडायरेक्टेड है। सो कोई अगर मैं बोलूंगा X और Y वर्टिसेस के बीच में पाथ है तो Y to X भी एक पाथ माना जाएगा अल्टरनेटिवली। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि B to A भी पाथ है क्योंकि A to B भी पाथ था, राइट। इसी तरह से B और B के बीच में जो मैंने अभी डिस्कस किया सेल्फ लूप में, तो वहां पर 0। B और C के बीच में पाथ नहीं है डायरेक्ट पाथ, तो 0। B और D के बीच में, हाँ B और E के बीच में, तो वहां पर भी है। ठीक है ना, सो फॉर एवरी एज बेसिकली जितने भी यहाँ पर एज है उनके लिए कितनी एंट्रीज होंगी, 2 एंट्रीज पर एज। कैसे, जैसे ये वाला एज जो है इसमें आप बोलोगे ये A to B भी जाता है और यही एज को हम बोल सकते हैं कि B to A भी जाता है। सो फॉर दिस एज वी वुड हैव 2 एंट्रीज, सेम फॉर अदर एजेस। ठीक है, तो अगर आप ये गिनोगे ये नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पर,
आप देख सकते हो कि 7 है, 1 2 3 4, बीच वाला ये 5वां, छठा और 7वां, 7 एजेस हैं। तो यहाँ पर एंट्रीज कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 14 होनी चाहिए। लेट अस सी, 3 वंस 2 हो गए 8, और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 वंस है, हो गए 12, और ये 2 हो गए 14, राइट? क्यों? क्योंकि 7 एजेस है इंटू 2, हर कोई एज रिप्रेजेंट होता है 2 वेरिएशंस के साथ या 2 कॉम्बिनेशंस के साथ, जैसे A to B और B to A, ठीक है ना? तो 14 एजेस आपके आ गए, ठीक है ना? तो वंस वहां पर जहां पर क्या आपने किया, जहां पर एडजेसेंसी है, जीरो वहां पर जहां पर एडजेसेंसी नहीं है, बस ये बन गया आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब ऑल्टरनेटिवली कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके पास होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्टिल अनडायरेक्टेड, सपोज ग्राफ है, स्टिल है अनडायरेक्टेड ग्राफ, मगर उसमें क्या किया गया है, उसमें वेट्स दिए गए हैं या कॉस्ट दिए गए हैं। उनमें आप क्या करोगे, उसमें आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर जीरोस तो वैसे ही आएंगे, जो वंस हैं वो रिप्लेस होंगे बाय वेट्स, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूंगा कि जो यहाँ पर A to B है, ठीक है ना, सपोज ये वाला A to B आएगा वहां पर 7, ठीक है ना? क्या B to A आएगा 7? मेरे हिसाब से हाँ। क्यों? क्योंकि ये सेम एज रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से बाकी ये भी आप कर सकते हो, ये आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है फॉर प्रैक्टिस पर्पजेज। आपको तो जीरोस आपको वैसे आएंगे जैसे ऊपर आए, लेकिन वंस की जगह जो कंसर्न्ड वेट होगा एज का वहां पर। सो यहाँ पर 7 की 2 एंट्रीज आएंगी, 10 की 2 एंट्रीज आएंगी, 6 की, 15 की, 9 की, 5 की और 8 की 2 एंट्रीज आएंगी, यानी कि 14 एंट्रीज वुड बी देयर। आपको समझ आया? अच्छा, अब देखिए, आप एक तो आप ये, एक तो हुआ आप एक सी प्रोग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, वो तो इजी है कि आपको वंस और जीरोस की एंट्रीज करनी है। फिर एप्लीकेशन क्या है, जैसे इन जीरोस और या ओवरऑल जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उससे आप क्या कर सकते हो। एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जो अकॉर्डिंगली मैं फिर अपने कोड में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो हुआ कि जैसे डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स कैसे आप निकालोगे। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ए से निकल रहे हैं 3 एजेस, तो यही तो इसकी डिग्री है। यहाँ पर चूंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इन डिग्री और आउट डिग्री की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर बात होगी टोटल डिग्री की, कितने एजेस इसमें इंसिडेंट है या वहां से निकल रहे हैं किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स, उसको हम बोलेंगे टोटल डिग्री। सो हियर ए की टोटल डिग्री क्या होगी 3, बी की टोटल डिग्री क्या है 3, डी की आप देखो ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी, ई के साथ भी, सो 4 इसकी टोटल डिग्री होगी 4। अब वो आप कैसे बोलोगे, एक तो हुआ देखना, दूसरा हुआ अगर मेरे पास या कंप्यूटर के पास क्या है, ये एंट्री है इसकी सी मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो क्या वहां से हम डिराइव कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर एग्जांपल रोज में, ये ए की रो है, ए की रो में हम देखेंगे कि कितने वंस है, वही उसकी टोटल डिग्री होगी। इसी तरह से बी जो है, बी की रो एंट्रीज, ये जो है कॉलम नहीं, कॉलम नहीं, ठीक है ना? या वैसे भी हम कर सकते हैं। तो ए फिलहाल हम रो के हिसाब से ही लेंगे, बी सी और डी कॉलम एंट्रीज में जितने मान होंगे उतने ही आपको क्या करने हैं, उतने ही आपको, उतनी ही आपकी टोटल डिग्री है, राइट? तो यहाँ पर ए की टोटल डिग्री क्या है, कितनी एंट्रीज है 2, वो आप यहाँ इससे भी देख सकते हो कॉलम से, ठीक है ना? डी 4, डी 4, ठीक है ना? एंड सो ऑन। तो ये हम देखेंगे अपने सी प्रोग्राम में, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड मैंने थोड़ा सा अपनी जगह लिखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए, टाइम ज़ाया ना हो जाए जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जैसे मैंने एक सैम्पल कोड लिखा हुआ है, तो उसमें आप जाओगे मेन पे, मेन पे आप क्या करोगे, कुछ डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा है 10 क्रॉस 10,
ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम जो मैं लिख सकता हूँ ग्राफ, उसमें 10 वर्टिसेस यू कैन चूज कि कौन सा ग्राफ ले रहे हो, उसी हिसाब से आपको डिमेंशन भी देने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूँ एंटर नंबर ऑफ वर्टिसेस, क्योंकि मुझे चाहिए कितने, वो मैं किस में ले रहा हूँ, वी में, तो ये वी डिक्लेयर्ड है, तो वी में हमने क्या लिया, सो इन दिस एग्जाम्पल वी वुड बी 5, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वुड बी वी क्रॉस वी, राइट। उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे, राइट, उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे या वाइल लूप अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी चलाना चाहते हो आप, तो वो आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसको स्किप करूंगा और ये भी खत्म हो जाएगा वाइल लूप का, तो फॉर एग्जांपल वो जैसे मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा, प्रेस 1 टू स्कैन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, 2 टू प्रिंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड 3 टू फाइंड टोटल डिग्री ऑफ नोड, ठीक है ना, एनी अदर की टू एग्जिट। मैंने स्कैन किया है किससे, सी से मतलब इसकी चॉइस, यूजर से मैं चॉइस ले रहा हूँ, उसके बाद मैं यही स्विच कर रहा हूँ ये चॉइस, फिर मैं बोल रहा हूँ केस 1, केस 1 मीन्स अगर यूजर ने 1 दिया तो 1 में हमने ऊपर लिखा है 1 टू स्कैन, अगर यूजर ने 1 दिया तो स्कैन हम करेंगे मैट्रिक्स, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, इनपुट एक फंक्शन है जिसमें कि मैं भेज रहा हूँ मैं मैट्रिक्स MAT और V, ये दोनों चीजें जरूरी है, V आपको बोलेगा ऑर्डर, ये जो मैट है इसमें आप लोगे वहां से आगे ब्रेक करेगा, ठीक है, ताकि ये बाकी केस पे ना चला जाए। तो फिलहाल हम जाएंगे इनपुट पे, तो इनपुट पे एज पर द सेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ली है 10 क्रॉस 10 और V लिया है ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में लोकल डिक्लेरेशन में IJ को डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, क्योंकि ये जब आप एक मैट्रिक्स स्कैन करते हो, जब आप एक 1 डायमेंशनल एरे स्कैन करते हो तो आप एक लूप चलाते हो, इसी तरह से जब आप 2 डायमेंशंस वाली मैट्रिक्स करते हो स्कैन तो 2 लूप चलते हैं, ठीक है ना। आउटर लूप करता है रिप्रेजेंट रोज को, इनर लूप करता है जितने कॉलम्स हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटर लूप का भी लिमिट V है और इनर लूप का भी लिमिट V है, दैट मीन्स कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो V क्रॉस V है, यानी कि ये लूप भी चलेगा V टाइम्स, ये लूप भी चलेगा V टाइम्स, सो इन दिस केस 5 into 5, तो ये जो scanf वाला कोड है ये 25 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी है 25 एंटर, वही आपको स्कैन करते जाना है, आपको बेसिकली ये करना है ऐसे एंटर 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1, मगर केयरफुली, ठीक है ना। इसी तरह से हमने लिखा है केस 2 पे हमने बोला है कि आप प्रिंट करो, तो प्रिंट में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, यही लूप चलते हैं यही दोनों 25 एंट्रीज के लिए, लेकिन यहाँ पर स्कैनफ के पहले इस टाइम क्या मैंने लिखा है, प्रिंटफ लिखा है, और इनर लूप जब आप यानी कि आप जब इनर लूप जब सपोज 5 टाइम्स चलेगा तो इसमें से बाहर आके क्या करते हो आप, प्रिंट न्यू लाइन, ताकि ये वाली रो प्रिंट होके फिर नई लाइन पे जाएगा कंट्रोल, सो दैट कि ये वाला जो बी वाला रो है वो अगली लाइन में आ जाए, तभी तो ये मैट्रिक्स दिखेगा, वरना ये अगर आप ये न्यू लाइन यहाँ पर यूज नहीं करोगे ये ऐसे प्रिंट होगा कि ये लाइन होगी प्रिंट, फिर यहाँ एक और लाइन, फिर यहाँ एक और लाइन, फिर यहाँ एक और लाइन एंड सो ऑन, तो वो मैट्रिक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। सो दिस वाज इजी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है ये है कि केस 3 पे आप देखो हमने बोला है कि आप क्या करो, 3 पे आप एक वर्टेक्स की पर्टिकुलर वर्टेक्स की क्या आप डिग्री मुझे बोलो या टोटल डिग्री आप बोलो, तो उसके लिए क्या जरूरी है, मैं भेजूं वहां पर एक वर्टेक्स जिसकी कि हमको टोटल डिग्री कैलकुलेट करनी है, तो वो मैंने n में लिया है, आई एम सेइंग वर्टेक्स नंबर, विच वर्टेक्स नंबर, तो वो मैंने किस में लिया, n में। अब मैं डिग्री कॉल कर रहा हूँ फंक्शन, एक तो मैं मैट और v, क्योंकि इसी में सारी एंट्रीज है, ये मुझे v ऑर्डर बोलेगा, n बोलेगा कौन सी वर्टेक्स का हमें ऑर्डर निकालना, ये अब डेफिनेशन है इस पर्टिकुलर फंक्शन की, आप देख सकते हो ये मैट है, मैट्रिक्स ये v है और एक एक्स्ट्रा चीज n आप भेज रहे हो, राइट। अब देखो i और j डिक्लेरेशन है, लोकल डिक्लेरेशन, ये इंटरेस्टिंग है, सी मीन्स काउंट,
हम क्या रख रहे हैं टू स्टार्ट विथ 0। अब देखो, अब मैं दो लूप के बजाय क्या चला रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पर मैं बोलूंगा कि n3 है, ठीक है ना, n3 है या 2 है, ठीक है ना, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। सो दिस वुड बी योर वर्टेक्स 0, दिस वुड बी योर वर्टेक्स 1, दिस वुड बी योर वर्टेक्स 2, this would be your vertex 4, this would be your vertex 5, यानी कि 4 सॉरी। सो 0th 1 2 3 एंड 4। सो जो यहाँ पर वैलिड वैल्यूज हैं किसके, n के, वो है 0 से लेकर 4 तक, राइट राइट। अच्छा, अब देखो, अब जैसे यहाँ पर मैं बोलूंगा कि n है 2, सो 2 वाला वर्टेक्स हमारा ये है, क्योंकि 0th है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो ये, तो मैं चाहता हूं कि इसकी डिग्री मुझे कैलकुलेट हो जाए, इसकी C की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे सारा मैट्रिक्स नहीं बल्कि खाली ये वाला रो चेक करना है, ठीक है ना, ये वाला रो चेक करना है। तो रो तो मुझे पता है, रो नंबर क्या है 2, सो ये 0th रो, ये 1, ये 2, रो नंबर क्या है 2, लेकिन ये जो एंट्रीज है ये है 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, ये कॉलम एंट्रीज है इसकी। आपको समझ आ रहा है, यानी कि ये रो 2 का 0th एलिमेंट है, ये रो 2 का 1th एलिमेंट है, ये रो 2 का 2th एलिमेंट है। तो ये आपको पता होगा कि वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यानी कि पहला ये जहां पर मैंने n लिखा है, या पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें लिखते हैं हम रो नंबर, और जो दूसरा होता है अगला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम लिखते हैं कॉलम नंबर। तो आप देख सकते हो जे लूप मैंने चलाया है 0 से लेकर कहां तक, v तक, यानी कि 0 से लेकर v है यहाँ पर 5, लेकिन लेस देन 5 है तो वो 4 तक ही चला जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं मैट का n 0th, n यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने एग्जांपल में बोला अभी 2, सो 2 0th, 2 0th एंट्री क्या है, 2 0th एंट्री वो है 1, ठीक है ना। तो मैंने बोला है जहां पर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 हुआ 1। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 ये हमें चले, मैं ये भी लिख सकता था इफ मैट एन जे इज इक्वल टू 1, तो यहाँ के लिए चलता, लेकिन वो आपको यहाँ के लिए नहीं चलता, जहां पर आप कॉस्ट्स लिखते 1 की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट इक्वल टू 0 में ये 1 भी आएगा, जब आप ऐसी मैट्रिक्स लोगे तो 7 भी आएगा। सो मैंने इसीलिए 0 पर, क्योंकि 0 यहाँ पर भी नो एडजेसेंसी दिखा रहा है, यहाँ इस वाली एग्जांपल में भी 0 नो एडजेसेंसी दिखा रहा है। तो मैंने बोला है जो जो एंट्रीज इस रो में क्या है नॉट इक्वल टू 0, वहां पर C को क्या करो, इंक्रीमेंट। सो एज यू कैन सी यहाँ और यहाँ दो जगहों पे क्या नहीं आ रहा है, इस रो का एलिमेंट दो जगहों पर नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। तो दो जगहों पे क्या होगा, प्लस हो। मुझे लगता है ये लूप जब खत्म होगा, ये वाला लूप, तो C वुड बी 2, राइट। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स V%D, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये n आएगा इस परसेंट d के बदले, यानी कि यहाँ पर आएगा टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2, यहाँ पर आएगा 2 इज इक्वल टू C इज 2, यानी कि उसकी टोटल वर्टेक्स। इसी तरह से अगर आप सपोज n क्या बेचते हैं यहाँ पर 3, यानी कि थर्ड 0 1 2 और 3, n में है 3, तो 3 वाली रो में ये देखिएगा सारी एंट्रीज 4 5 एंट्रीज जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्टार्ट में C क्या होगा 0, लेकिन ये लूप चलाते चलाते इसको 4 बार नॉन जीरो एलिमेंट्स आएंगे या 1 आएगा, तो ये इंक्रीमेंट कितनी बार होगा, 4 बार होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस लूप काउंट वुड बी 4, सो इन दैट केस हमारा जो मैसेज आएगा वो आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐसे आएगा, टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स, टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स, फिर आएगा यहाँ पर वर्टेक्स इस परसेंट d के बदले 3, क्योंकि n हमने इस टाइम क्या रखा है 3, इज इक्वल टू 4, क्योंकि c का वैल्यू क्या है 4, राइट। ऐसे आएगा हमारा टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स v, अच्छा यहाँ पर v आएगा, राइट, v3 इज इक्वल टू 4, राइट। इसी तरह से आप बाकी ये भी
देख सकते हो, राइट।